सो बेटा आज हमारा एक्सरसाइज 11.2 इसका लेक्चर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 11.2। अच्छा, हमारे बाल बच्चे कहते हैं सर आप ज़्यादातर फर्स्ट ईयर की वीडियो बना रहे हैं, सेकंड ईयर की नहीं। तो बेटा सेकंड ईयर का सिलेबस तो पुराना ही है और उसकी मेरे पास मेरे इस चैनल में हंड्रेड्स वीडियोस मौजूद हैं और हर चैप्टर की वीडियो मौजूद हैं, प्रॉपर तौर पे मौजूद हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें और ये बता दें कौन से चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपके नंबर पर उसका लिंक सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आपको जो है वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो सेकेंड ईयर की बहुत पूरी बुक की जो है जो इस वक्त करंट बुक है उस पूरी बुक के तमाम ही चैप्टर्स हमने प्रॉपर तौर पर अपलोड कर रखे हैं। प्ले लिस्ट से आके देख लें, वहाँ ना मिले तो मुझे जो है व्हाट्सअप कर दें, तो मैं आपको उसके लेक्चर सेंड कर दूंगा। हाँ बेटा, हम चैप्टर नंबर 11.2 आपको पढ़ा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। 6 कंपोनेंट होता है ट्राइंगल के, 3 आपको दिए जाएंगे, 3 आपको मालूम करनेंगे। इसी इसी का नाम जो है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है। केस नंबर 1 था, तमाम साइड्स आपको गिवन थी, तो हमने तमाम एंगल मालूम किए कोसाइन लॉ की अल्टरनेट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए। अब हमारे पास केस नंबर 2 है। आपको यहाँ पर साइड एंगल साइड, 2 साइड दी जाएंगी और एक एंगल दिया जाएगा। 2 साइड्स दी जाएंगी और एक एंगल दिया जाएगा। ट्रायंगल आपके पास है, ये साइड आपको गिवन होगी, ये साइड आपको गिवन होगी और इनके दरमियान एंगल आपको गिवन होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको गिवन होगी। इसको मैं कहता हूँ विक्ट्री वाली बात है। ये साइड्स गिवन होगी, ये साइड्स गिवन होगी और ये वाला एंगल आपको गिवन होगा। विक्ट्री वाली बात रखिएगा। 2 साइड्स गिवन है, ये वाली साइड गिवन होगी, एक और साइड्स गिवन होगी, उनके दरमियान एंगल, विक्ट्री का साइन ज़रूर बना हुआ हो। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड साइड मालूम करना। तो सिंपल सा रूल याद रखें कि अगर 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड मालूम करें, और 2 एंगल गिवन हो तो पहला थर्ड एंगल मालूम करें। थर्ड साइड के लिए हम अप्लाई करेंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ की ओरिजिनल फॉर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम मालूम करेंगे, एक एंगल पता है, अब मेरा टारगेट है एक एंगल मालूम करना, एक और एंगल मालूम करना। आखिरी एंगल तो हम मालूम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 वाले फार्मूले से, और बीच वाला एंगल जो भी होगा वो कोसाइन लॉ की अल्टरनेटिव फॉर्म कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा के साथ हम मालूम करेंगे। बात वाज़ेह होगी जब हम इसके क्वेश्चंस करा रहे होंगे। ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल फॉर्म जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मालूम करना हो तो बाकी 2 साइड है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2bc, ए है तो अल्फ़ा आ जाएगा। बी स्क्वायर के साथ क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी को हटा दो, और अगर सी स्क्वायर के लिए काम करना है तो सी को भूल जाइए, और सी से क्या बनेगा कॉस गामा। ये फार्मूले हमारे पास है। आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसका कहा जा रहा है सॉल्व ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। बाउंड कर दिया गया लॉ ऑफ कोसाइन से, लेकिन इतना ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। आपसे कहा जाएगा सॉल्व ट्राइंगल बाय सूटेबल लॉ, कोई प्रॉपर लॉ इस्तेमाल करते हुए ट्राइंगल को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है 78.2 डिग्री, बी की वैल्यू दी हुई है 62.4, सी दिया हुआ है 150। तो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। बी के सामने वाली साइड बी गिवन है, सी के सामने वाली साइड सी गिवन है, और इन दोनों साइड के दरमियान एंगल अल्फ़ा बनता है, वो अल्फ़ा आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या है, अब बताओ, साइड गिवन है, साइड गिवन है, एंगल गिवन है। साइड एंगल साइड
या विक्ट्री वाली बात है ये, है ना, दो साइडें गिवन उनके दरमियान। अब दो साइडें गिवन है, पहली फुर्सत में थर्ड साइड मालूम करेंगे। ए बी पता है, सी पता है, थर्ड साइड ए मालूम करेंगे। एक एंगल अल्फा मालूम है, बाकी दो एंगल बीटा और गामा मालूम किया जाएगा। ठीक है बेटा, पहले हम मालूम करेंगे ए के लिए काम करेंगे। ए का मतलब थर्ड साइड, ए का मतलब क्या होगा, थर्ड साइड। ये थर्ड साइड मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, यूजिंग कोसाइन लॉ, ओरिजिनल फॉर्म। ए के लिए ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर। ए के अलावा साइड कौन कौन सी होती है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। बच्चों रिप्लेस कर दें, बी के माने आ गए 62.4 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, 62.4, 150 कॉस ऑफ 78.2 डिग्री। ये आपको मिलेगा, ए का स्क्वायर आएगा। अब जब हम ए स्क्वायर के लिए काम करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ देखें, यहाँ पर हमें मिलेंगी। डायरेक्ट काम करना है सारा, 62.5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 150 इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 62.4 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 78.2 क्लोज इक्वल टू 22,578.083। ये ए स्क्वायर आ गया। अब मुझे ए मालूम करना है, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, अंडर रूट में यही लिख दिया जाएगा, 22,578.083। कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट प्रेस कर देंगे। अब आपको ये नंबर लिखना है, ये नंबर अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो आंसर प्रेस कर देंगे। हम इसमें आंसर का साइन है, ये प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास अब इक्वल का साइन प्रेस करें तो जवाब आ जाएगा 150.26। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड साइड निकल आई 150.26। अच्छा, टारगेट है ए के बाद बीटा और गामा मालूम करना है। अब मैं मालूम करूंगा फॉर बीटा के लिए। याद रहे बेटा, तीनों साइड मालूम हो गई, बी मालूम है, सी मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए भी मालूम हो गया। अब बी मालूम, बीटा मालूम करना है, कोसाइन लॉ इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन लॉ की अल्टरनेटिव फॉर्म कॉस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए। कॉस बीटा है तो माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। ए तो हमने मालूम कर लिया, अब हमने ए के बाद बीटा मालूम करना है, तो कॉस बीटा 150.26 का स्क्वायर, सी के माने हमें दिए हुए हैं, सी की वैल्यू है 150 का स्क्वायर, बी की वैल्यू गिवन है 62.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 150.26 150। आपसे कहा इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, पहले ऊपर वाली टर्म सारी कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो बच्चों 150.26 इसका स्क्वायर प्लस 150 इसका स्क्वायर माइनस 62.4 इसका स्क्वायर इक्वल का प्रेस कर देंगे और डिवाइड करेंगे। इस नंबर से डिवाइड करना है तो यहाँ ब्रैकेट लगा ही करेंगे, ब्रैकेट लगा दिया आपने, ब्रैकेट लगाकर आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 150.26 मल्टीप्लाइड बाय 150 क्लोज कर देंगे, तो ये आपको जवाब मिल जाएगा 0.9136 आ जाएगा, 0.9136 आएगा। अच्छा बेटा, बीटा आपको मालूम करना है, तो ये शिफ्ट होके कॉस इनवर्स 0.9136 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू आप इनवर्स कॉस प्रेस करेंगे, इनवर्स कॉस अपने आंसर को प्रेस कर देंगे, तो ये आपको जवाब मिल जाएगा 23.98
सही, बीटा की वैल्यू 23.98, और इस 23.98 को बुक वालों ने अप्रोक्सीमेट 24 कर दिया। अच्छा, क्या क्या मालूम करना था हमें? ए, बी और गामा। बच्चों, ए तो हमने मालूम कर लिया कोसाइन लॉ की ओरिजिनल फॉर्म से, बीटा हमने अल्टरनेट फॉर्म से मालूम किया, लास्ट एंगल अल्फा पता है, बीटा निकाल चुके, लास्ट एंगल 180 वाले रिलेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो आखिरी जो एंगल है हमारे पास फॉर एंगल गामा, इसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा, अल्फा की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है 78.2 डिग्री, बीटा भी मालूम किया 24 डिग्री, एंगल गामा अगर आप इसको 23.98 भी लिखें तब भी सही है। एंगल गामा बच्चों मुझे मालूम करना है 180 डिग्री के, एंगल गामा की वैल्यू हम निकालते हैं। सबको यहाँ शिफ्ट कर दें, तो एंगल गामा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ये एंगल गामा आपको मिल जाएगा 180 माइनस 78.2 माइनस का 24, तो मुकम्मल जवाब मुझे मिला 77.8 डिग्री। सही। सो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ अब आप नीचे लिख देंगे कि आपने क्या क्या मालूम किया है। सबसे पहले तो आपने थर्ड साइड मालूम की है ए, साइड बीटा मालूम, एंगल बीटा मालूम किया है, एंगल गामा मालूम किया है 77.8 डिग्री, बीटा की वैल्यू 24, और जाके देखिएगा ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी 150.226। तो ये एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी रहेगी, और आपका काम ही यही है कि आपने इस तरह प्रेजेंट करना है कि एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाए कि आपको जो है आपने पढ़ा है और आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बेटा, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपसे कहा जा रहा है सॉल्व ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब 6 कंपोनेंट मालूम करना है। 3 कंपोनेंट आपको दिए जाएंगे, बाकी 3 कंपोनेंट आपको मालूम करने होंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो यहाँ देखें गिवन डेट क्या क्या आपको गिवन है। आपको ए की वैल्यू गिवन है 48 के बराबर, बी दिया हुआ है 33.3, एंगल गामा दिया हुआ है 41 डिग्री 30 मिनट्स। इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हम। 41 डिग्री 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करें, 41 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, ये 0.5 हो जाएगा, और कंप्लीट जवाब मिलेगा 41.5 डिग्री। इसको हम इस्तेमाल करेंगे 41.5 डिग्री। अब ये 2 साइडें पता है और एक एंगल, अगर मैं ट्रायंगल बना के शो कर सकूं तो ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए आ गया, स्मॉल बी के सामने स्मॉल बी आ गया, एंगल गामा सी पर एंगल गामा ये पता है, तो ये विक्ट्री वाली बात है। 2 साइडें मालूम है और एक एंगल भी आपको मालूम है। अब आपने करना क्या है? टू फाइंड, टारगेट सेट करें। क्या क्या आपको मालूम करना है बच्चों? 2 साइड मालूम है, साइड एंगल साइड का केस है, ये साइड एंगल साइड का केस है। तो पहली फुर्सत में 2 साइडें मालूम है तो थर्ड साइड मालूम करेंगे। साइड ए बी है तो साइड सी मालूम किया जाएगा। एक एंगल पता है, बाकी 2 एंगल अल्फा और बीटा मुझे मालूम करना है। तो बेटा हम पहले काम करेंगे फॉर थर्ड साइड के लिए काम करेंगे। थर्ड साइड के लिए आपको बताया मैंने, थर्ड साइड मालूम करनी है इस चैप्टर में। थर्ड साइड मालूम करनी है तो आपने इस्तेमाल करना होगा यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करना होगा। कोसाइन लॉ कहता है सी स्क्वायर, सी के अलावा साइड कौन कौन सी होती हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर होती है, माइनस फार्मूले का 2ab, कॉस ऑफ गामा रिप्लेस कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 48 का स्क्वायर, बी की वैल्यू गिवन है 33.3 का स्क्वायर, फार्मूले का 2,
48 मल्टीप्लाइड बाय 33.3, कॉस ऑफ एंगल गामा 41.5 डिग्री। अब इन तमाम की वैल्यूज़ को हम प्लग कर दें, ये कैलकुलेटर में एक साथ लिख दी जाएंगी। बच्चों आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 48 का स्क्वायर, आई एम सॉरी, 48 स्क्वायर प्लस 33.3 स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 33.3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 41.5 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यह आ जाएगा 109,306.6284। ठीक है, अब इसका सी मालूम करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, इसको दोबारा लिख देंगे। कैलकुलेटर में ये आपके पास स्क्वायर रूट मौजूद है, आंसर प्रेस कर दें तो आपको जवाब मिल जाएगा 330। सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो है वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो बेटा ये मेरे पास कैलकुलेटर है, सरफराज नहीं है, धोखा नहीं देगा, ये धोखा दे गया। और इसकी वैल्यू हमने रीचेक की 1018.86 आ गई। अब इसका जो है हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, और इसके बाद हमें मिल जाएगा ये 31.91 आ जाएगा। क्योंकि मेरा जवाब जो है वो मैंने कैसे जज किया, ये जवाब 48 33 है, तो इसी के क्लोज क्लोज आएगा, बहुत बड़ा जवाब नहीं आएगा। तो ये आपके पास थर्ड साइड हासिल हो गई। ठीक है, तो आपको थर्ड साइड सी मालूम करना था, कोसाइन लॉ अप्लाई किया, इसकी वैल्यू हासिल हो गई। अब अगला टारगेट क्या है, अल्फ़ा मालूम करना। अल्फ़ा हम मालूम करेंगे, फॉर अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए हम कोसाइन लॉ इस्तेमाल करें। एंगल मालूम करना है, तीनों साइडें मालूम हो गई क्योंकि हमारी हेडिंग थी थर्ड साइड की, बाकी दो साइड मालूम है। अल्फ़ा मालूम करना है तो कॉस अल्फ़ा के लिए हम काम करते हैं, कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा है तो माइनस ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc आ गया। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू। अब ए बी सी की वैल्यू बेटा आपको पता है, ए मालूम है 48 33.3, 48 ए की वैल्यू 48 का स्क्वायर और बी की वैल्यू है 33.3 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 31.91 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपके पास ट्वाइस, बी की जगह 33.3 और बच्चों सी की जगह 31.91। मैं फिर आपसे कहूँ कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, और कैलकुलेटर मिस्टेक करें लेकिन करें ज़रूर अटैम्प्ट। ये आ गया आपके पास, इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट हम बताते हैं, 33.3 इसका स्क्वायर प्लस 31.91 इसका स्क्वायर माइनस 48 इसका स्क्वायर। अब इक्वल का साइन प्रेस कर दें, एक जवाब आ जाएगा आपके पास, उसको डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट लगाकर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 33.3 मल्टीप्लाइड बाय 31.91 क्लोज। तो इसका जवाब आपको मिलेगा माइनस का 0.08322। ठीक है, अल्फ़ा मालूम करना है, कॉस इनवर्स माइनस 0.08322। अब इसका जवाब मालूम करना है, ये मौजूद है हमारे पास, इनवर्स कॉस। आंसर को प्रेस कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये आपको मिल जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 94.77 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप थर्ड साइड मालूम कर ली, दो साइडें मालूम थी, थर्ड साइड मालूम कर ली, एक एंगल मालूम कर लिया, टारगेट आप सेट कर चुके हैं। टारगेट क्या क्या आपके पास हैं, आपको थर्ड साइड सी मालूम करना है, अल्फ़ा भी आपने मालूम किया, बीटा मालूम करेंगे। क्या मालूम है, गामा मालूम है, अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया, बीटा मालूम करते हैं। फॉर जो है वो
गामा पता था, अल्फ़ा निकाल लिया, बीटा निकालेंगे। बीटा थर्ड एंगल है और थर्ड एंगल का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 94.77। बीटा बीटा मुझे नहीं पता, बीटा मुझे मालूम करना है। बीटा की हेडिंग है एंगल गामा। प्रीवियस पेज में अब देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एंगल गामा की वैल्यू 41.5। इसी सवाल में एंगल गामा की वैल्यू 41.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। बीटा आपको मालूम करना है 180 माइनस 94.77 माइनस 41.5, तो एंगल बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 94.77 माइनस 41.5, तो इसका रिजल्ट मिला आपको 43.73 डिग्री आ गया। ये इसका रिजल्ट आया। एग्जामिनर को आसानी रहे तो आप लिखेंगे सो ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, कौन कौन सी वैल्यू निकाली आपने? थर्ड साइड सी मालूम की, एंगल अल्फ़ा मालूम किया, एंगल बीटा मालूम किया। 43.73, अल्फ़ा की वैल्यू 94.77। थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो हमने साइड सी भी मालूम किया था 31.91। ठीक, 31.91, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो गए। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा इसमें हमने आपको साइड एंगल साइड वाले क्वेश्चंस कराए। अब इसके और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साइड एंगल साइड विक्ट्री वाली बात को साइन लॉ अप्लाई करते हुए काम करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में और इसके क्वेश्चंस कराएंगे। तो इस चैप्टर की आप अच्छी प्रैक्टिस कर लें, आसान सा चैप्टर है और रिवीजन के तौर पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी किसी कॉलेज स्कूल में कॉलेज या कोचिंग में नहीं पढ़ा तो अपने तौर पर भी जो है वो आप ये पूरा काम ख़ुद कंप्लीट कर सकते हैं। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।